पड़ा है। समझ नहीं आता ये लड़की कहाँ घूमती रहती है। विमला घर से बाहर जाकर सोनम को आवाज देती है और उसकी सखी से पूछती है कि सोनम को तुमने अरे देखा आंटी है जी, कहीं? किसे आवाज लगा रही हो? और किसे, अपनी नालायक बेटी को आवाज लगा रही हूँ। ना जाने कहाँ बैठी है। यहाँ वहाँ ढूंढकर कोई फायदा नहीं है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो मेरे घर पे बैठी है, अपने हीरो के गाने पर डांस कर रही है महारानी। क्या ये फिर से फिल्में देख रही है? अभी इसकी खबर। विमला गुस्से में सोनू के घर झाड़ू लेकर जाती है और वह मारने लगती है उसको। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? तेरे सर से ना इस माहिर कपूर का भूत उतार रही हूँ। माँ खबरदार। देखो माँ, मुझे जो भी कहना है ना कह लो, लेकिन मेरे हीरो को ना कुछ भी मत बोलो। माहिर कपूर तो मेरी जान है, मेरा हीरो है। अरे नालायक निकम्मी, ले तू पूरे मोहल्ले की टीवी तोड़वा के रहेगी ना। घर का कोई काम करना तो तेरे बस की बात है नहीं। तेरे पैर में दर्द होता है, तेरे हाथ में दर्द होता है, लेकिन पूरा दिन बैठ के इस बुढ़े को ही देखती रहती है। माँ, चाहे माहिर कपूर कितना भी बूढ़ा हो, है तो मेरा ही ना। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं तो इससे ही शादी करूंगी। अरे शर्म कर शर्म, तेरे बाप की उम्र का है वो, समझी? और चल अब जल्दी से घर का सारा काम कर ले, और मैं बाजार जा रही हूँ सामान लेने। अरे मेरे हीरो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। मेरी माँ हमारे प्यार की दुश्मन है, पर देखना मैं तुम्हारे पास आकर ही सोनम की माँ अपने साथ घर लेकर चली जाती है। अगली सुबह सोनम की दोस्त बातें करते हुए आपस में मार्केट की तरफ जाने लगते हैं और सोनम अपनी दोस्त से कहती है, काश कितना अच्छा होता ना कि माहिर कपूर मुझे मिल जाते और मैं उनके साथ एक सेल्फी ले पाती और उनके साथ टाइम से स्पेंड कर पाती। आपस में बातें कर ही रहे थे और उसकी दोस्त कहती है, तू भी ना सपने देख रही है माहिर कपूर की? कहाँ वह इतने बड़े और फेमस एक्टर और कहाँ हम गरीब लोग हैं। हम उन्हें मिलना तो दूर, हमारे जैसे उनके वहाँ पर नौकर चाकर होंगे। तू भी ना, क्या वे फजूल की बातें कर रही है? वह दोनों आपस में बातें करते करते मार्केट की तरफ जा ही रहे थे, तभी रास्ते में सोनम का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और सोनम आँख खुलता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गई हूँ? लेकिन ये यमराज मुझे पिंकी जैसा क्यों लग रहा है? अरे यमराज नहीं पगली, मैं तेरी दोस्त हूँ और तू मरी नहीं है, तू जिंदा है। तेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कहाँ हूँ? मेरे ससुराल में है। अरे पागल, तेरा एक्सीडेंट हुआ है तो हॉस्पिटल में होगी ना। जुहू बीच पर तो होगी नहीं डांस करते हुए। हॉस्पिटल? मुझे माफ कीजिएगा, वो मेरी कार का ब्रेक फेल हो चुका था, जिसके कारण मुझसे गलती हो गई। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, शायद देखा होगा आपने। अरे बाप रे, तुम तो माहिर कपूर के बेटे हो ना? अरे चुप हो जाइए, धीरे बोलिए, वरना कोई सुन लेगा ना तो मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा। हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन प्लीज आप कोई ना रिपोर्ट मत कीजिएगा, वरना मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ। पिंकी बताना तू ही। हाँ, ये सच कह रही है, ये पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। बहुत बड़ी फैन है उनकी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मुझे सिर्फ एक बार मुझे मेरे माहिर कपूर से मिलवा सकते हो? ठीक है, तो मैं पापा से कहूँगा आपके बारे में। अरे वाह, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा है। अब मुझे लगता है आपको आराम करना चाहिए, और ये लीजिए मेरा नंबर, और मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगा। ओके। प्रिंस वहाँ से चला जाता है। देख सोनम, बाप से ज्यादा सुंदर तो बेटा है। अरे आज तो किस्मत मेरा साथ दे रही है, सीधा माहिर कपूर के बेटे से मिलवा दिया। अब मैं अपने हीरो से तो मिलके ही रहूंगी। प्रिंस को सोनम की बातें बहुत अच्छा लगता है। एक दिन प्रिंस की बर्थडे पार्टी होती है, फिर वह सोनम के पास कॉल करता है अपने बर्थडे पार्टी मुझे में। तो समझ ही नहीं आ रहा कि जब मैं अपने हीरो से मिलूंगी तो कैसा लगेगा मुझे, और मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो। अरे तू इतना क्यों सोचती है, चुपचाप जा ना। देख, कोई भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना, समझी? वरना लोग बोलेंगे कैसी बावली लड़की है। हाँ आंटी सही कह रही हैं। बेटा मैं तो कहती हूँ तुम मत जा वहाँ। अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? इतने सालों बाद मेरा सपना सच होने वाला है और आप ऐसा कह रही हैं। मैं जा रही हूँ
और आप अब कुछ नहीं। सोनम के लिए बाहर प्रिंस ने एक गाड़ी भेजी थी, जिस गाड़ी में सोनम बैठकर प्रिंस के घर जाती है और वह अपने सामने माहिर कपूर को पापा देखकर देखिए, बहुत ही ये ज्यादा मेरी चौंक दोस्त जाती है और ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, और मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। अच्छा, वही चौल वाली लड़की। पापा कैसे बात कर रहे हो आप? दोस्त है ये मेरी। ओह प्लीज बेटा, किसी को भी तुम अपना दोस्त बना लेते हो, कम से कम मेरी हैसियत और लाज का मान सम्मान तो रखो। और जरा धीरे से बोलो, अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि ये चौल वाली लड़की तुम्हारी दोस्त है तो सब मजाक बनाएंगे बेटा। पापा आप इसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, इसको बुरा लगेगा। नहीं सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक चोल में रहने वाली गरीब लड़की हूँ और ये एक बहुत बड़े एक्टर और हस्ती हैं। मेरा यहाँ आना सही नहीं है। मैं तो बस आपसे मिलना चाहती थी और मिलकर देख लिया कि आप कैसे हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सोनम रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिंस, ये क्या कर रहे हो? हाँ पापा, मैंने सोनम को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं उसे कुछ कहना चाहता था, और आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैं सोनम से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रिंस, एक थप्पड़ पड़ेगा ना और सारा प्यार का भूत निकल जाएगा। इस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। देखिए, आपके डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बहुत अमीर लोग हैं, हमारे बीच तो कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रिंस रुक जाओ, मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। पापा आपसे पूछ कौन रहा है? हमेशा आप अपनी मनमानी करते हो, लेकिन बस बहुत हो गया। मेरी जिंदगी है तो मेरा फैसला मैं खुद करूंगा। मुझे किससे शादी करनी है, किसके साथ रहना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। और आप ही का बेटा हूँ तो मैं भी अपनी मर्जी ही चलाऊंगा जैसे आप चलाते हो। मैं जा रहा हूँ, आप अपनी पार्टी में अपने फैंस, अपने दोस्तों के प्रिंस साथ भी एंजॉय ये करो। कहकर मैं जा रहा हूँ। सोनम के पीछे पीछे चला जाता है और उसके पिताजी उसे बहुत आवाज देते हैं लेकिन नहीं सुनता। सोनम रोते रोते अपने माँ के पास पहुंचती है और उसे सारी सच्चाई बताने लगती है। सोनम बिमला को सब कुछ बताने लगती है और मैं तुझे पहले ही वहाँ जाने से मना कर रही थी, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं आंटी जी, सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा बाप इसे कभी नहीं अपनाएगा। पापा की चिंता आप मत कीजिए, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सोनम और सोनम की माँ शादी करने के लिए मान जाती हैं और वह लोग धूमधाम से मंदिर में मेरे शादी खिलाफ कर जाकर लेते हैं। उस प्रिंस चौल और वाली लड़की सोनम से शादी पापा करी? का आशीर्वाद लेने पापा के लिए आपको घर जो जाते कहना है आप मुझे कहिए, मेरी पत्नी को आप कुछ मत कहिए। मैं इससे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मैं तो यहाँ आता भी नहीं, लेकिन इसने कहा पापा का आशीर्वाद लेते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वरना मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कुछ करोगे। देख लिया तुमने, तुम्हारे हीरो है ना ये। क्या किया इन्होंने, देखा तुमने? अभी ससुर जी बहुत नाराज है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तो वो हमें अपना लेंगे। यार सोनम, तुम क्या इंसान हो, अभी भी तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। चलो यहाँ से। हाँ जाओ यहाँ से। प्रिंस और सोनम वहां से चले जाते हैं, लेकिन प्रिंस के भी कई दोस्त होते हैं और वह सोनम को मॉडल बना देता है और वह भी अपने पापा की तरह उसे फिल्में में भी बहुत नाम कमाए। सोनम के पास बहुत बड़े लोग आने लगे और एक तरफ माहिर कपूर को यह बात पता चलता है और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरा खानदान का नाम। सोनम और प्रिंस आपस में बातें करते हैं। प्रिंस सोनम को कहता है, जितनी इज्जत पापा को मिलती थी उतनी ही इज्जत तुम्हें भी मिलने लगी है सोनम, और तुम्हें एक हीरोइन से कम नहीं हो। सोनम कहती है, हुआ सब तो ठीक है, लेकिन पापा की नज़र में हमें ऊंचा ही रहना है और पापा हमेशा मेरे हीरो थे, हैं और रहेंगे। वह प्रिंस को तभी तो समझाने भगवान जी के साथ उनकी तस्वीर रखी है। सच में सोनम, जैसी फैन तुम हो ना, वैसी फैन तो कोई हो ही नहीं सकती। और पापा को जब ये तुम्हारी साइड पता चलेगी ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। प्रिंस सोनम को और आगे ले जाता है। यह सुनकर माहिर कपूर यानी सोनम के ससुर जी लोगों के मुंह से चर्चा भरी बातें सुनते हैं और उनसे रहा नहीं जाता। अगली सुबह वह प्रिंस के घर पर पहुंच जाते हैं, प्रिंस को बातें करते हैं और उसे गुस्से में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिस तरह अशोक दूसरों के ऊपर भरोसा करके शहर चला जाता है, विदेश चला जाता है और वहाँ पर उसे नौकरी नहीं मिलती और उसकी बहनें बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपने मालकिन से 3 लाख रुपए कर्जा ले रखा था और अशोक को भी नहीं पता होता है कि
विदेश जाने के बाद वहाँ पर इस तरह होने वाला है। हमें किसी के ऊपर भरोसा करके कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम 2 रुपए कमा रहे हैं और हम ईमानदार हैं तो अपने देश में ही कमाओ और यहीं पर रहो। हमें ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह अशोक ने लालच में आकर विदेश चला गया और उसे वहाँ पर उसके दोस्त ने धोखा दे दिया और उसकी बहनें घबरा रही थी, लेकिन अशोक के पास कुछ भी पैसा नहीं था, इसलिए अशोक मजबूर था। वो वापस भी नहीं आ सकता, इसीलिए वह क्या करता, अपनी बहनों को फ़ोन भी नहीं कर सकता था वह। इसीलिए हमें लालच में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे हमें हमारे परिवार को और हमारे चाहने वालों को दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लालच में आकर कहीं दूर और नहीं जाना चाहिए, विदेश या कोई भी देश नहीं जाना चाहिए। आई बात समझ में? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा स्टोरी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर